आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 3.1। उसमें हम लोग एक बार फिर से 1 नंबर और 2 नंबर क्वेश्चन क्या क्या बोल रहा था उसको हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। सो देखिए, इसमें क्या बोल रहा था। कक्षा 10 के विद्यार्थी ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें सबसे पहले मानना है लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या मान लेना है। उसके बाद कह रहा है कुल संख्या कितना था, 10। तो इस प्रकार से इसको क्या करना है, मान लेना x + y = 10। ठीक है, और कह रहा है लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है। ठीक है, तो y बराबर x+4। x+4 क्यों होगा, क्योंकि दोनों समीकरण को क्या करना है, संतुलित करना है। संतुलित करने के लिए हमको लड़कों की संख्या में 4 जोड़ना पड़ेगा, तब जाके वो लड़कियों की संख्या आपस में बराबर आएगी। इस तरीके से वो 2 समीकरण आया था। इस प्रकार से हम लोग इसका हल देखे थे और इसका ग्राफीय विधि से हल किए थे। और फिर इसका क्या किए थे, x और y का मान निकाले थे। मतलब लड़कों की संख्या 3 आया था और लड़कियों की संख्या 7 आया था। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन था ये वाला, इसमें भी हम लोग उसी प्रकार से किए थे और इसका क्या निकाले थे, ग्राफ निकाले थे। और फिर इसका भी x और y का मान निकाला था। एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपया आया था और एक पेन का मूल्य आया था 5 रुपया। ठीक है, आइए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 5x - 4y + 8 = 0 और 7x + 6y - 9 = 0, ये समीकरण। इसमें क्या कह रहा था, सभी का अनुपात देखना है। अनुपात देखना है a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदी है या समांतर है या समपाती है। इसको हम लोग को क्या करना है, बताना है। ठीक है, देखिए अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तुलना करना पड़ेगा। आप लोग को मैं ये बताया था a1/a2 ज्ञात करना होगा, b1/b2 ज्ञात करना होगा और c1/c2 ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए हम लोग को तुलना करना पड़ेगा। a1 का मान हो जाएगा आपका 5, b1 का मान हो जाएगा -4 और c1 का मान हो जाएगा 8। ठीक है, और a2 का मान हो जाएगा आपका 7, b2 का मान हो जाएगा 6 और c2 का मान हो जाएगा -9। अब हम लोग को क्या करना है, देख लेना। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इसमें वैल्यू हम लोग रख देते हैं। देखिए 5/7 बराबर -4/6 और 8/9। ठीक है, देखिए गौर से, कोई आपस में बराबर नहीं है, कोई आपस में बराबर नहीं है। तो इस प्रकार के समीकरण को हम लोगों ने क्या कहा था, ये होगी आपका प्रतिच्छेदी। क्या होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी और प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी तो इस प्रकार से इसका ग्राफ जाएगा। वो एक बिंदु पर काटेगा और एक बिंदु पर काटने वाले को हम लोग क्या कहते थे, एक हल होगा। कितना हल होगा, एक हल होगा। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा होगा और एक हल होगा। समझ में आ गया होगा उम्मीद है। आइए इसका दूसरा क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। फिर से इसका वही तुलना करना होगा। a1 = 9, b1 = 3 और c1 = 12, a2 = 18, b2 = 6 और c2 = 24। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग a1/a2 देखते हैं, b1/b2 देखते हैं और c1/c2 देखते हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए a1 का मान 9/18, b1 का मान 3/6 और c1 का मान 12/24। 9 एकम 9 और 9 दूना 18, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, 12 एकम 12 और 12 दूनी 24। यानी कि आपका यहाँ पर क्या है, तीनों आपस में क्या है, बराबर है। तीनों आपस में बराबर है तो इस प्रकार के समीकरण को हम लोगों ने देखा था। उसका जो ग्राफ होगा वो समपाती रेखा है। क्या होंगी, समपाती रेखा है। और समपाती रेखा कैसे बनता है, तो देखिए
एक लाइन है और इसी लाइन पे एक और लाइन आ जाता है और इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट पे टच करता है एक दूसरे को, तो वही होता है आपका समपाती रेखाएं। यानी कि एक ही लाइन पे दो लाइन ओवरलैप कर रही है। क्या कर रही है? ओवरलैप कर रही है, जिसके कारण ये अनगिनत पॉइंट पे एक दूसरे को टच करेगा और एक दूसरे को अनगिनत पॉइंट पे टच करेगा, तो इसका अनगिनत हल होगा। क्या होगा? अनगिनत हल होगा। ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, a1 बराबर 6, b1 बराबर -3 और c1 बराबर 10। a2 बराबर है 2, b2 बराबर है -1 और c2 बराबर आ गया आपका 9। ठीक है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। ठीक है, इसमें देखिए 6 बटा 2 -3 बटा -1 बराबर 10 बटा 9। 2 से काटिए, 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 3 बटा 1 बराबर 3 बटा 1 नॉट इक्वल टू 10 बटा 9। इस टाइप से अगर आप लोग को बताया होगा तो इस टाइप से के समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं? समानांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? समानांतर रेखाएं। एक बराबर और एक बराबर नहीं, तो इस प्रकार की रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे? समानांतर रेखा। और समानांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करती और इसका डिस्टेंस हर जगह, मान लीजिए डी है तो हर जगह इसका डिस्टेंस क्या होगा? डी ही होगा। हर जगह इसका डिस्टेंस क्या होगा? डी ही होगा। ठीक है, और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, अनुपात। देखिए a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 की तुलना करके ज्ञात करना है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। ठीक है, पहले एक बार देख लीजिए क्या होता है। a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, इसको हम लोग संगत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संगत समीकरण। ठीक है, दूसरा देख लीजिए, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। ये हो जाएगा आपका समांतर, सॉरी असंगत, असंगत समीकरण। ठीक है, और तीसरा जो है आपका a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, इसी को संगत भी बोल सकते हैं या फिर इसी को आश्रित भी बोलते हैं, आश्रित समीकरण। ठीक है, क्यों आश्रित समीकरण होगा? क्योंकि ये वाला जो समीकरण है इस पे क्या है? आश्रित है। ठीक है, और ये असंगत समीकरण है। ठीक है, तो उम्मीद है ये सब बात मैं पहले ही आप लोग को बता चुका था, लेकिन फिर भी एक बार इसको क्या करवा दिया हूँ? रिवीजन करवा दिया हूँ। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है आपका, देख लीजिए क्या ज्ञात करना है? संगत और असंगत। ठीक है, देखिए a1 बराबर 3, सॉरी पहले ये समीकरण को सजा लीजिए। 3x प्लस 2y, इधर 5 प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0 हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग को तुलना करना है। a1 बराबर 3, b1 बराबर 2 और c1 बराबर -5। a2 बराबर 2, b2 बराबर -3 और c2 बराबर -7। ठीक है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। ठीक है, देखिए 3 बटा 2 बराबर 2 बटा -3 बराबर -5 बटा -7। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, फिर भी कोई आपस में बराबर नहीं है। कोई आपस में बराबर नहीं है, इसका मतलब आप लोग क्या देख रहे हैं? ये फर्स्ट वाला कंडीशन फॉलो कर रहा है, मतलब ये समीकरण कैसा होगा? संगत समीकरण होगा, संगत
समीकरण। अगर इसी क्वेश्चन में आपका ग्राफ पूछ देता तो आप ग्राफ बता सकते थे, तो इसका क्या होता ग्राफ, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती, क्या होती, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और अगर इसी में हल पूछ देता तो जब प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पे टच करते तो उसका कितना हल होता है, एक हल होता है। ठीक है, आइए अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। देखिए इसको पहले समीकरण सजा लीजिए। 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0, 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0। अब तुलना कर लीजिए, a1 बराबर 2, b1 बराबर माइनस 3 और c1 बराबर माइनस 8, a2 बराबर 4, b2 बराबर माइनस 6 और c2 बराबर माइनस 9। ठीक है, a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2। ठीक है, देख लीजिए 2/4 माइनस 3y माइनस 6 और माइनस 8y माइनस 9। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, ये से ये कैंसिल, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 4, तो ये आ गया 1/2 बराबर 1/2 नॉट इक्वल टू 8/9। देखिए अभी जस्ट पीछे बताया था एक बराबर और एक बराबर नहीं है, तो उसके लिए आपका ये समीकरण क्या हो जाएगा, असंगत समीकरण हो जाएगा। ठीक है, असंगत समीकरण हो जाएगा। ठीक, उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 बराबर 0 और ये 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर 0। चाहेंगे तो इसको एलसीएम लेकर के और सीधा सिंपल इसके जैसा बना सकते हैं, नहीं चाहेंगे तो डायरेक्ट भी इसका मान a1 a2 निकाल करके और उसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए a1 बराबर 3/2, b1 बराबर 5/3 और c1 बराबर माइनस 7, a2 बराबर 9, b2 बराबर माइनस 10 और c2 बराबर माइनस 14। ठीक है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। ठीक है, a1 का मान है 3/2 बटा में 9, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। ये b1/b2 है यानी कि 5/3 बटा में माइनस 10/1। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस 7/-4। ठीक है, अब इसको बदलेंगे। देखिए 3/2 इंटू, देखिए ये जब हम लोग गुना में बदलेंगे, भाग में है इसको गुना में बदलेंगे तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/9। ठीक है, दूसरा हो जाएगा इसमें भी 5/3 गुना माइनस 1/10। देखिए माइनस ऊपर रखिए या नीचे रखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और ये लास्ट वाला है -7/-4, काट पीट मचा दीजिए। देखिए 3 3 जा 9 यानी कि 1/6, 5 दूना 10 माइनस 1/6 और ये आपका आ गया 7/4। गौर से देखेंगे कोई आपस में बराबर नहीं, कोई आपस में बराबर नहीं होता है, तो ये भी आपका होता है संगत समीकरण। क्या होता है, संगत समीकरण होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। और 5x माइनस 3y माइनस 11 बराबर 0 और माइनस 10x प्लस 6y प्लस 22 बराबर 0। ठीक है, a1 बराबर 5, b1 बराबर -3 और c1 बराबर -11 हो गया, a2 बराबर -10, b2 बराबर 6 और c2 बराबर 22। ओके, c2 बराबर क्या हो गया, 22 हो गया। देखिए a1 बराबर 5, b1 बराबर -3 और c1 बराबर -11, a2 बराबर -10, b2 बराबर
6 और C2 बराबर 22 हो गया। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। इसमें रखिए A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2। ठीक है, A1 का मान है आपका 5 बटा में -10, A2 का मान उसी प्रकार -3 बटा में 6 और -11 बटा में 22। ठीक है, देखिए 5 एकम 5 और 5 दूना 10, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, 11 एकम 11 और 11 दूना 22, यानी कि -1/2, -1/2 और -1/2। ठीक है, तीनों आपस में क्या है, बराबर है, और तीनों आपस में बराबर होता है तो वैसे समीकरण का हल जो होगा वो संगत समीकरण होगा, या फिर चाहेंगे तो इसी का आप क्या बोल सकते हैं, आश्रित समीकरण भी बोल सकते हैं, आश्रित समीकरण। ठीक है, आश्रित समीकरण बोल सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। A1 का मान 4/3। देखिए इसको पहले समीकरण को चाहेंगे तो सजा सकते हैं, x + 2y - 8 बराबर 0, और इसका हो जाएगा 2x + 3y - 12 बराबर 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका A1 का मान इतना, B1 का मान 2 और C1 का मान -8। ठीक है, A2 का मान हो जाएगा आपका 2, B2 का मान हो जाएगा 3 और C2 का मान हो जाएगा -12। ठीक है, ये A1 बट्टा में A2 बराबर B1 बट्टा में B2 बराबर C1 बट्टा में C2। ठीक है, तो ये A1 का मान 4/3/2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा। B1 का मान 2/3 है और C1 का मान -8 बटा में -12 है। ठीक है, देखिए माइनस से माइनस काट दीजिए, 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12 कर दीजिए। ठीक है, इसमें देखेंगे तो 4/3 × 1/2। ठीक है, 2 से काट दीजिए, 2 दूना इतना, 2/3 बराबर 2/3। ठीक है, यहाँ से गौर से देखेंगे तो 2/3, 2/3 और 2/3 तीनों आपस में फिर से क्या आ गया, बराबर। तो ऐसे समीकरण को हम लोग क्या बोलेंगे, संगत समीकरण, या फिर इसी को बोला अगर आश्रित कहता तो गलत नहीं होता, आश्रित समीकरण भी ये होता है, आश्रित समीकरण भी ये होता है। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, आइए